हेलो एंड नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। तो सैजिटेरियस, ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके बर्थ चार्ट में हो। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। सैजिटेरियस, ये मैं आपका दो तरीके से करूंगी रीडिंग। पहला जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये है आपके करियर के लिए, और ये जो सेट ऑफ कार्ड्स हैं ये है आपके लव के लिए। ये मैं साइड पे रख रही हूँ। तो हम शुरू करेंगे आपके करियर के साथ। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ विंटर। आपका दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। और आपका तीसरा कार्ड है 8 ऑफ विंटर, जो रिवर्स में आया है। तो आपके काम में बता सकती हूँ कि कुछ आपको अभी दुख हुआ है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है। शायद ये हो सकता हो कि फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ये भी हो सकता है कोई जॉब चली गई हो, ये भी हो सकता है कि आपको कोई दिल हो किसी प्रमोशन पे, आपको वो नहीं मिली हो, या आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आपको बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा हो और आपका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है। आप बहुत परेशान घूम रहे हैं, थोड़ी एंजाइटी और टेंशन भी चल रही है। इस कार्ड से आपको बोला जा रहा है कि बोल रहे हैं कि आप अपने फैमिली फ्रेंड से थोड़ी हेल्प लीजिए। अगर आप परेशान हैं तो आप जो है वो इस हार्ट ब्रेक से, इस पेन से कुछ सीख के ही निकलेंगे। ये आपकी लर्निंग है। आपको ये भी बोला जा रहा है थोड़ी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। अपनी लाइफ के बारे में आप जहाँ पे हैं उसकी केयरफुल रिफ्लेक्शन करनी है। इस पॉइंट पे एक्शन लेना है, पर सोच समझ के आपको एक्शन लेना है। जब काम आएगा या नेक्स्ट काम आएगा, या आप नई जॉब ले रहे हैं सोचने की, या नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, थोड़ा प्लान बना के करिएगा, लोगों की एडवाइस लेके करिएगा, अपने दिल में अंदर गट को बिलीव करिएगा, जो आपकी लाइफ की विजडम है उसको इकट्ठा करिएगा और फिर एक प्लान बनाइएगा। थोड़ा ये थॉट और रिफ्लेक्शन से ही आपका नया काम शुरू होगा, ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। आपको मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये 8 ऑफ विंटर्स जो उल्टा आया है, अगर ये सीधा आता तो मैं बोलती आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी आपने परेशानियां ये जो ले रखी थी, जो आपने अपने थॉट्स से आप सफोकेट हो रहे थे, उससे अब आप बाहर निकल के आ रहे हैं। आप थोड़े पावरलेस फील कर रहे थे क्योंकि आप ऐसी शायद जॉब या वर्क सिचुएशन में थे जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको बहुत पेन और दुख दे रही थी। पर अब आपका टाइम आ गया है जो आप अपने आप ही समझ के ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखें तो ये 8 ऑफ विंटर का कार्ड काफ़ी परेशानी का होता अगर स्ट्रेट आया होता, पर बिकॉज ये रिवर्स आया है, आपको अपनी विजडम से, आपके अंदर जो ऑलरेडी विजडम है, आपकी इंट्यूटिव सेल्फ काफ़ी स्ट्रांग है, उससे आप खुद ही बाहर निकल रहे हैं। आप अपने दिल में, अपने जहन में टैप इन कर रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं कि आगे जाके कौन सा बात लेना है करियर में, अपने नई जॉब का, नया काम शुरू करने का, मे बी फ्रीलांस करना चाहते हैं आप, जो भी आप करना चाहते हैं। ये पेन जो है आपका जल्द ही निकल जाएगा, पर ये आपकी सिर्फ इनसाइट से निकलेगा, आपकी खुद की विजडम से निकलेगा। आप जो डिवाइन नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है, ये उससे निकलेगा। अब आपके मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो आपकी चीज़ें कंक्लूड नहीं हो पा रही थी वो अब कंक्लूड होंगी। ये जो आपकी इनकम्प्लीट चल रही थी चीज़ें, जिसकी आपको समझ नहीं आ रहा था, मे बी आप जॉब सर्च कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था, मे बी कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते थे, वो जो है अब सब कंप्लीट होगा। आपकी परेशानियां मुझे दूर होती हुई दिख रही हैं अगर आप अपनी इनर विजडम में टैप इन करें। ऑलराइट सैजिटेरियस, इसमें थोड़ा ग्लिच आया था मेरे कल, मैंने सिर्फ आधा ही पढ़ पाई थी, मैं आधा आज पढ़ूंगी। तो आपकी लव लाइफ में शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है द हर्मिट। आपका दूसरा कार्ड है रिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स। और आपका तीसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और ये कार्ड्स हैं, ये मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था या चल रहा है जिसमें आपने अपनी लव के लिए बहुत फाइट किया है। आप शायद किसी पर्सन को बहुत प्यार करते थे, या आप शायद मैरिड थे किसी के साथ, और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया,
आपने उनके लिए बहुत फाइट करी, आपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए भी बहुत फाइट करी, या आप कुछ रिलेशनशिप में ऐसा पर्टिकुलर है जिसके लिए फाइट कर रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई, आपको काफ़ी परेशानी हुई है। मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है कि आप अपने शायद पास्ट रिलेशनशिप की वजह से अपनी करंट लाइफ को भी शायद ख़राब कर रहे हैं। आप टायर्ड एंड फेड अप हो गए थे अपनी लास्ट रिलेशनशिप में, या शायद करंट रिलेशनशिप में हो। वो कहते हैं ना कि माइंड गेम्स चल रहे थे, काफ़ी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट भी था और आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये सब। आप बिल्कुल बर्डन लेके बैठे हुए थे, बस ये फाइट ही करते जा रहे थे कि रिजॉल्व हो जाए सिचुएशन, बट वो हो ही नहीं रही थी। तो आप उस चीज़ से बाहर निकल के आ रहे हैं क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं। अगर आप हर्मिट की एनर्जी में नहीं आए हैं तो आपको बोला जा रहा है ज़रूर आए। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी काफ़ी सिमिलर होती है। इनवर्ड्स जाना है आपको, अपने आप को बिल्कुल स्टिल करना है, काम करना है, आपको अपनी लाइफ को रिव्यू करना है, एक सोल सर्चिंग वाली लाइफ में जाना है। पॉज ले लीजिए लव लाइफ में। अगर इतनी टर्बुलेंट थी पहले, इतने परेशान थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी अपने आप पे फोकस करना ज़रूरी होता है। इस वाली एनर्जी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने पास से, अपने मेंटल ट्रॉमा से रिकूपरेट करिए, अपने आप की हीलिंग करिए। आपका टाइम आ गया है कि आप थोड़ा अकेले रहें। अगर फ्रेंड्स फैमिली से इतना बात करने का भी मन नहीं कर रहा है तो इट इज़ ओके, टाइम अलोन स्पेंड करें, थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेके आएँ अपने बारे में और ये सोचें कि आगे जाके कैसी रिलेशनशिप चाहिए आपको। क्योंकि जब इतनी परेशानियां आती हैं उसके बाद तुम सोचते हो कि क्यों हुआ मेरे साथ, तो आप अपने आप से पूछिए कि जो हो चुका है वो तो हो गया, वो हमारी लर्निंग थी, वो हमने सीख लिया, लेकिन आगे जाके ये वाली सारी चीज़ें आपको वापस नहीं चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप वापस नहीं चाहिए। बट कैसी रिलेशनशिप चाहिए वो आप सोचें और उसी को आप आगे जाके मैनिफेस्ट करें। और ये आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर पाएंगे, आपके दिल के डिज़ायर वाली रिलेशनशिप, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आपका जो ये लो फेज था ये ज़रूर ख़त्म होगा, पर अभी इस पॉइंट पे आपको हर्मिट वाले फेज में जाना है, ये कह रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको थोड़ा सा क्वाइट टाइम स्पेंड करना है। अभी आपके पास लव लाइफ के लिए थोड़ा टाइम नहीं है। आपको अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपने स्पिरिचुअल साइड पे फोकस करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही कह रहा है आपको कि आपने बाकी सारी चीज़ों पे तो फोकस कर लिया है बट अपने आप पे नहीं करा है। शायद आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई थी आपकी लास्ट रिलेशनशिप में या करंट रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि शायद डिवोर्स हुआ हो, बहुत प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, लाइफ का प्रेशर हो, बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं जब एक रिलेशनशिप ब्रेक होती है। कभी कभी हमें आदत भी नहीं होती अकेले रहने की। तो आपको बोला जा रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कि इस पॉइंट पे आपका फेज है कि आप हर्मिट के मोड में चले जाएं। आप एक किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, कोई ऐसा जो हर्मिट की एनर्जी वाला हो, कोई आपको गाइड करे, कोई आपको सपोर्ट करे। फ्रेंड्स एंड फैमिली से हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि थेरेपिस्ट के पास जाना है तो उनसे हेल्प लीजिए, पर ये वाली एनर्जी से ज़रूर बाहर निकल के आइए। आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने जो अपने आप को बांध के रखा था ये वाली एनर्जीज में, जो रस्सी से बांध के रखा था ये रिलेशनशिप में, ये टॉक्सिक एनर्जी में, अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को फ्री करें। एक पंछी की तरह फ्रीडम से बिल्कुल अच्छे से उड़ें। आप अपना कंट्रोल लें लाइफ का बैक। आपने शायद कंट्रोल दे दिया था किसी और को जिससे आप बहुत पेन में थे। आपका टाइम आ गया है कि अपने आप पे फोकस करें। आप पहले सेल्फ लव दें अपने आप को और फिर अच्छे से फ्रीडम से दिल खोल के एक नई रिलेशनशिप की तरफ जाएं और उसे अट्रैक्ट करें। आपका लास्ट कार्ड कह रहा है इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है। आप अगर कोई नॉन क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको बोला जा रहा है कोई हॉबी उठाएं। जैसे ही आप कोई हॉबी उठाएंगे, डांस, आर्ट,
म्यूजिक, कुछ भी उठाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एनर्जीज बदल जाएंगी। ये सारी चीज़ें भी मेडिटेटिव होती हैं। ये आपकी एनर्जीज को एक्सपेल कर देती हैं। अगर कोई आप में नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे और क्रिएटिव एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। तो सैजिटेरियस से आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस और एडवाइस आई है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं लाइव आती हूँ अपने चैनल पे, तो उसके लिए ज़रूर आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी हैं, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा वीडियो लिस्ट में। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।